पेरवाटोली की पुकार। आजादी के 77 साल बीत गए, सरकारें आई गई, लेकिन में हमारे गांव में विकास नहीं। गांव में सड़क नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, सिर्फ वादे हैं और इंतजार। डुमरी प्रखंड में खेतली पंचायत के पेरवाटोली गांव के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। आजादी के इतने वर्षों बाद भी यह गांव विकास के नक्शे से बाहर ही नजर आता है। ग्रामीणों का कहना है कि हर चुनाव में उन्हें सिर्फ भरोसे की घुट्टी पिलाई जाती है, लेकिन जब बात काम की आती है तो कोई पूछने तक नहीं आता। करीब 60 घरों वाले इस गांव में लगभग 1500 लोग रहते हैं। इनमें अधिकांश लोग आज भी कच्चे घरों में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो अब तक सिर्फ 2 से 3 लाभुकों को ही इसका लाभ मिला है। बाकी लोग माटी के घरों में ही अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। बिजली की स्थिति भी किसी दुर्योग से कम नहीं है। गांव का एकमात्र ट्रांसफार्मर महीनों से खराब पड़ा है। ग्रामीणों ने गुमला कार्यालय में इसे जमा भी करवा दिया, लेकिन आज तक नया ट्रांसफार्मर नहीं मिला। नतीजा ये कि पूरा गांव अंधेरे में डूबा रहता है। मोबाइल चार्ज करना हो या बच्चों को रात में पढ़ाना, सब कुछ ठप है। गांव के बच्चे रोजाना स्कूल जाने के लिए एक खतरनाक और चट्टानों से भरे रास्ते से गुजरते हैं। बरसात में यही रास्ता नदी जैसा बन जाता है। कई बार बच्चे फिसलकर गिर चुके हैं। बावजूद इसके प्रशासन ने अब तक न तो कोई वैकल्पिक रास्ता बनाया और न ही सुरक्षा के कोई इंतजाम किए हैं। स्वास्थ्य सेवाएं भी गांव से कोसों दूर है। मामूली बीमारी के लिए भी मरीजों को डुमरी या चैनपुर ले जाना पड़ता है। सड़कें इतनी खराब है कि वाहन भी आधे रास्ते तक ही पहुंच पाते हैं। कई बार समय पर इलाज न मिलने के कारण मरीजों की स्थिति गंभीर हो जाती है। पीने का पानी भी एक बड़ी समस्या है। गांव में एक भी जलमीनार नहीं है। महिलाओं को रोजाना कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। गर्मी के मौसम में हालात और भी खराब हो जाते हैं। वृद्धा पेंशन की बात करें तो गांव के बुजुर्ग पिछले कई महीनों से इसका इंतजार कर रहे हैं। 80 वर्षीय शांति देवी बताती हैं कि उन्हें 6 से 7 महीने से पेंशन नहीं मिली है, जिससे दवा और रोजमर्रा की चीजें खरीदने में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि उनके गांव तक पक्की सड़क बनाई जाए, जल्द से जल्द नया ट्रांसफार्मर लगाया जाए, जलमीनार की व्यवस्था हो, सभी पात्रों को आवास योजना का लाभ दिया जाए और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाए। पेरवाटोली की हालत देख ऐसा लगता है कि गांवों की तस्वीर बदलने के जो वादे हुए थे, वे सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गए। अब वक्त है कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि कागजों से निकलकर जमीन पर उतरें और ऐसे गांवों को भी भारत की विकास यात्रा में शामिल करें। डुमरी से आदित्य कुमार की रिपोर्ट। मोर वृद्धा पैसा 1 साल से न खेआवल, मोर 2 छुआ हूँ चल गया। इतना तकलीफ बूढ़ा बूढ़ी जिया थी कि कुछ कहे के न खे। सोचते रह जाते। शांति देवी, गाँव पेरवाटोली। रतन धोबी, पेरवाटोली गाँव। और यहाँ कोई इंदिरा आवास 2 गोट मिल है और इंदिरा आवास घर नखे मिलल। और यहाँ पूरा घर चुअत है, कौन धसत है कौन परत है। हाँ, यहाँ 60 गो घर है और यहाँ 2 गो इंदिरा आवास घर मिल है। हमारे गांव पेरवाटोली में लीज खदान के विषय में बैठक रखा गया था। उसमें गाँव वासियों का देने का असहमति हुआ। उसमें गांव वाले नहीं देना चाहते हैं। पहले पुरखा लोग बचा के रखा है, उसमें हम लोग अभी बच्चे लोग नहीं देना चाहते हैं और उसको नहीं देंगे। बस यहाँ पीने के लिए पानी का सुविधा नहीं है, उसके लिए हम लोग को कुआं से जल मीनार की आवश्यकता है और चापाकल भी नया दिया जाए। हूँ, मेरा नाम है बिरसा नगसिया। मेरे अध्यक्षता में जब भी मीटिंग होता है यहाँ करते हैं
और यहाँ देखते हैं कि रोड कुछ तकलीफ है, रोड के विषय में उबड़ खबड़ है। कोई बीमार हो जाने से भी ले जाने में दिक्कत होता है। और क्या बताएं, स्वास्थ्य विभाग भी नहीं है और पीने के लिए भी जल नहीं है यहाँ। क्या लिसिया कुजूर है, गांव पेरवाटोली। इस गांव में स्वास्थ्य में बहुत परेशानी है। यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा कुछ भी नहीं है। विशेषकर हम जैसे महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। रास्ते में ही डुमरी जाते समय प्रसव हो जाती है, उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें होती है और बच्चे उसमें स्वस्थ नहीं रह पाते हैं और विकलांग या कुछ भी वैसे समस्याएं दिखने को मिलती है। और विशेष करके बुजुर्ग लोगों को भी बहुत दिक्कतें होती हैं। हमारे गांव में गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य के लिए ले जाने के लिए रास्ते में बहुत सारी कठिनाई झेलनी पड़ती है, कहे कि रोड सुविधाएं नहीं है, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, रोड का सुविधा नहीं है, गाड़ी नहीं आती है हमारे गांव में, इसलिए रास्ते में प्रसव हो जाती है। और विशेषकर यहाँ के बीमार लोगों को भी ले जाने में बहुत सारी तकलीफ़ें होती है। यहाँ स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, इसलिए हम लोग को दूर जाना पड़ता है। मोर नाम दाऊद पुजर होलक, पेरवाटोली गांव होलक। हमारे गांव में रोड का असुविधा है। वोट देवे के बाद तो बड़े बड़े नेता बनावे रोड बनवाए देव कहे ना, और वोट ले करके भाई देवे ना, और अखन तक रोड बनते न खे और मिलते न खे। बहुत सा सुविधा है कि हम के आगे जाए के लिए बूढ़ा आदमी उनके भी बार बीमार रहे न से उनके भी आगे जाए के लिए तकलीफ पड़ेल। रोड हमारे गाँव में चाहिए। और समस्या ये भी है, हमारे गाँव में बिजली भी न खे। एखन 1 साल से नहीं बारत है। ट्रांसफार्मर भी एखन खराब होलक। फिर छुआ पुता मन के पढ़े लिखे में एखन बहुत तकलीफ हुआ थे। फिर दिया बाती कर सब कर ले। एखन इतना अभाव है कि हमें अंधार में ही ट्रांसफार्मर भी बिगड़ गया और हाथी भी आवत है। अंधार में हमें कहाँ गुदाब की कहानी के खदरे से बिजली कर बहुत जरूरी है। मोर नाम लिम्पन कुजूर, पेरवाटोली, पोस्ट खेतली, थाना डुमरी है, गुमला जिला। हमारे पेरवाटोली गांव में रोड कर कोई सुविधा नहीं है। पूरा जर्जर है, चट्टान है। वहाँ हमारे मन के चट्टान की थोड़ा सा समतलीकरण करे के पड़ी बिजली द्वारा, और रोड के बस्ती भीतर आए क्या है। और हमारे मन के दूसर सब कुछ ले सुविधा होए के चाहिए। कभी बीमार हो जाए तो डुंगरी चैनपुर जाए के पड़ेला, गाड़ियों नहीं मिलेला, रोड नहीं कर चलते में से चलते हमारे मन ले रोड अच्छी तरह से होए के चाहिए। आज हमारे गांव में ग्राम सभा हुआ था। इस ग्राम सभा में हमारे गांव के सभी सदस्यगण खनिज पदार्थ के विषय में हम लोग लेके बैठे थे। इस बैठक में यही निर्णय हुआ कि हमारे गांव के ग्राम सभा में कि खनिज पदार्थ असमर्थ है, खनिज पदार्थ को देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज हमारे लिए इस खनिज को बचा के रखे हैं। तो हमारे गांव के सभी सदस्यगण हम लोग आने वाले पीढ़ी के लिए भी हम लोग बचा के रखना चाहते हैं और खनिज पदार्थ को हम लोग नहीं देकर अपने गांव के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि खनिज पदार्थ हो जाने के बाद हमारे गांव में बहुत सारी कठिनाई हो सकती है। क्या नाम है आपका? नाम उषा कुजूर। ठीक है। गाँव? पेरवाटोली।